गवर्नर ने जो है वो इजलास बुलाया है और उस इजलास के अंदर पूरी बाकी सूबों में बजट नहीं पेश हो रहा है। परवेज इलाही ने अपनी गुंडागर्दी के जरिए रोकना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टारगेट मुकर करते हैं कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ग्रोथ हो सके। महंगाई का क्या करेंगे? अफवाज पाकिस्तान का अखराजात और सरकारी नौकरियों के तनख्वाहें। ठीक है, कल क्या होने जा रहा है? दो इजलास है, 1 बजे भी है, 3 बजे भी है। बजट आपकी कॉन्स्टिट्यूंट के मुताबिक, आइन के मुताबिक कहां पेश किया जाना चाहिए और कहां मंजूर होना चाहिए? सर प्रिसाइजली जवाब दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि हम तो बिल्कुल पाकिस्तान कि हमारा तो मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान के वोट की इज्जत हो, हर बंदे की, और पूरी अवाम की। देखिए, बात ये है कि गवर्नर एक आइनी होता है। गवर्नर ने जो है वो इजलास बुलाया है और उस इजलास के अंदर पूरी बाकी सूबों में बजट नहीं पेश हो रहा है। परवेज इलाही ने अपनी गुंडागर्दी के जरिए रोकना है, लिहाजा गवर्नर पर फर्ज है कि वो मतलब ठीक है। चलें सर, आपका जवाब आ गया। सर मैं निसार खोड़ो साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं। असेंबली का पहले निसार साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट। परवेज इलाही की जेर सदारत भी आपको पता है फ्लैटी होटल में इजलास होता रहा है। जब वो मतलब है कि रेनोवेशन का काम हो रहा था तो इजलास तो किसी भी जगह पर बुलाया। गलत चीज को गलत बात से जस्टिफाई खास तौर पर जब परवेज इलाही साहब उधर गुंडागर्दी कर रहे, अपनी इजारादारी बना के बैठे तो कहीं तो ठीक है। चलें सर, मैं आगे बढ़ता हूं। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानूनी और आईनी तरीके से इजलास बुला रहे हैं। सर मैं आता हूं। आईजी पंजाब पुलिस ने तो इजलास नहीं बुलाया। ठीक है। इजलास तो गवर्नर बुला रहा है, जिसको जो कानूनी। मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं। खोड़ साहब ये बताइएगा, सर ये बजट पेश कर दिया गया है, सिने भी पेश कर दिया गया है, विफाक में पेश कर दिया गया है। आपने विफाक में जो बजट में चीजें अहदाफ रखी गई हैं वो इतनी ज्यादा हैं, वो इतनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैं कि उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। और आप समझते हैं कि इससे महंगाई में ऐसा सुनामी आएगा कि इसको रोक नहीं पाएंगे आप लोग। आप किस बजट की बात कर रहे हैं, वफाकी या सूबाई? सर मैं विफाकी बजट का तस्करा कर रहा हूं आपसे। हाँ, देखिए, वफाकी बजट में ये बजट होती है एस्टिमेट्स पर। एस्टिमेट्स पर ज्यादा बजट का जोर होता है और उसके ऊपर अपने टारगेट हम मुकर्रर करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक बात पहुँचे। जी। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टारगेट मुकर्रर करते हैं कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ग्रोथ हो सके। दूसरी है कि जी हमारे पास किटी में कितना है और किटी से हम कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वफाक को और सूबों को। सही है। पिछले साल के मुकाबले में मैं समझता हूँ तरक्याती मद में ज़्यादा पैसे रखे गए हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने 900 अरब रुपए से शुरू की थी बात और आगे चल के उन्होंने खुद ही कट करके उसको 500 अरब तक पहुंचा दिया। और इसी तरह से सूबों की भी कटौती हुई। ठीक है। यानी उन्होंने उतना कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, अपने पास इतना कुछ जमा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्याती मद में कटौती कर दी। बाकी तो होती है सरकारी तनख्वाहें, महंगाई का क्या करेंगे? अफवाज पाकिस्तान का अखराजात और सरकारी नौकरियों के तनख्वाहें। ठीक है। हम तो बात करते हैं तरक्याती बजट जो अवाम के साथ मुंसलिक होती है, जिसमें अवाम को कोई ना कोई रोजगार का मौका मिलता है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।